अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की यह वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जिन्हें यह लगता है कि मेरी क्रिसमस कहना सही है और इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपके बिलीफ क्या हैं। और ये वीडियो बिलखुसूस उन पाकिस्तानियों के लिए है जिन्हें यह लगता है कि हमारे झंडे में मौजूद वाइट कलर माइनॉरिटीज़ के लिए है, और इस लिहाज से मेरी क्रिसमस कहना गलत नहीं, और इस लिहाज से हैप्पी न्यू ईयर कहना तो बिल्कुल ही गलत नहीं, बल्कि वो तो हम खुद अपना कल्चर समझकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है और प्लीज़ गौर से सुनिएगा और बात को समझने की कोशिश करिएगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को मेरी क्रिसमस कहते हैं तो इसका मतलब ये कि आप उसके इस जुर्म में शामिल हैं, यानी इस ईद में या उनके इस त्यौहार में, उनके इस फेस्टिवल में आप उनके बराबर के शरीक हैं, एंड यू आर हैप्पी दैट दे आर सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस डे। बट आप ये नहीं सोच रहे कि जो आपकी ज़बान अदा कर रही है लफ्ज़, उसका मतलब क्या है, उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी क्या है, उसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है नॉन मुस्लिम्स का। दे आर सिंपली डूइंग शिर्क, और उस शिर्क को सपोर्ट करके आप भी मुश्रिकीन में शामिल हो रहे हैं। आपको किसने कहा है कि अगर आपने नॉन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ को अगर विश किया तो आपने पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर दिया है, या अगर आप विश नहीं करेंगे तो इनके दिल दुख जाएंगे, इनको बहुत तकलीफ होगी, दे विल फील अनसेफ, दे फील अनकम्फर्टेबल। व्हाट द हेल यू आर टू से दिस? अगर आप मुसलमान हैं तो प्लीज़ बी फर्म ऑन योर बिलीव्स, ऑन योर प्रिंसिपल्स, ऑन योर लॉ। अब उन बेकर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनके लिए बहुत फेमस किया गया कि वो पूरी एक स्टोरी सोशल मीडिया पर आई कि वो क्रिश्चियन जो हैं वो जाकर केक पर मेरी क्रिसमस लिखवाती हैं और वो मना कर देता है, एंड ऑल दैट स्टोरी जो आपको पता है। बट माई पॉइंट इज़ कि अगर तो आप उस प्रोफेशन का हिस्सा हैं, सो दैट्स फाइन, आप लिख रहे हो, और यहाँ पर हमारा मुल्क हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि माइनॉरिटीज़ को उनका पूरा हक़ मौजूद है कि वो अपना फेस्टिवल इंजॉय करें, उसको जैसे उनको मनाना है वो मनाएं। हमें नहीं कहा जा रहा कि हम जाकर उनके साथ शामिल हो जाएं, प्लीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जाकर उनके साथ शरीक होना है और आपने जाकर उसे एंजॉय करना है और आपने उनको सपोर्ट करना है। नो, जस्ट बी साइलेंस, खामोश रहो यार प्लीज़। आपके अल्फाज, आपका सपोर्ट, आपकी बातें उन्हें ये बता रही कि हाँ भाई हम भी सही हैं। मुसलमान तो एवं ही इतराते हैं, मुसलमान तो एवं ही कहते हैं कि भाई ये गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है भाई, ये खुद मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो उसका मतलब है कि हमारा रिलीजन ठीक है। जबकि आपके जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए कि आप उन्हें इस्लाम की तालीम दें और इस्लाम की तरफ बुलाएं। यहाँ तक बात ये बेकर्स की है, तो अगर तो ये ऑर्डर ब्रांड के उस मालिक की तरफ से था कि भाई हमारी बेकरी के किसी भी ब्रांच से या किसी भी आउटलेट पर हमारे मेरी क्रिसमस की पेस्ट्रीज और केक्स नहीं मिलेंगी, तो ये चीज़ उनको लेबल करनी चाहिए अपनी दुकानों पर। दैट्स टोटली फाइन, ठीक है, उनका ब्रांड है, उनके केक्स हैं, उनकी मर्जी, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। और अगर बात उस इंडिविजुअल पर्सन की करते हैं और उस एक स्पेसिफिक ब्रांच में उस बंदे ने मेरी क्रिसमस लिखने से मना कर दिया, तो उस ऑब्वियसली वहाँ पर और भी लोग होंगे काम करने वाले, और वो उन्हें कह सकता है कि भाई आप लिख दीजिए। इस चीज़ को इतना हाइप देने की ज़रूरत नहीं थी। खुदा को मानो और वो करो जो तुमसे कहा गया है, बिला वजह के कामों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम ब्रदर्स ने कुछ ने तो भाई उसको बहुत सारा, हाँ भाई बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया। क्यों अच्छा काम किया है? उसने वो प्रोफेशन ज्वाइन किया है, वो उस प्रोफेशन का हिस्सा है, उससे जो कहा जा रहा है उसे वो करना है, ठीक है। अगर वो करने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, सो जस्ट फॉरवर्ड दैट वर्क टू अनदर पर्सन। उस दुकान में और भी लोग होंगे। और यहाँ पर हमारा मुल्क इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर हमारे नेबर्स में कोई होली मना रहा है, कोई क्रिसमस मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है, या कोई भी इवेंट कर रहा है, कोई भी नॉन मुस्लिम, तो हम जाकर उसके घर पे पथराव ना शुरू कर दें। हम जाकर उसे रोके नहीं, बिकॉज ये उसका राइट है। पाकिस्तान में उसको इजाज़त है ये सब करने की। जाकर ये नहीं कि आप भी उसके साथ जाकर दिवाली मनाना शुरू करते हैं, आप भी जाकर उसके साथ क्रिसमस मनाना शुरू करते हैं, होली मनाना शुरू करते हैं। ये ममानियत आपको है। बीइंग एन इंडिविजुअल सिटीजन, आप इस्लामिक मुमलिकत में इस्लाम को मानने वाले हैं, तो आपकी हर चीज़ से इस्लाम झलकना चाहिए। अपनी वीडियो के अख्ताम में इस हदीस से करूँगी जिसका मफहूम यह है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके तमाम काम, उसकी तमाम पसंद, उसकी तमाम नापसंदीदा चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक ना हो जाए। यानी जब तक कि हम
खुद को अल्लाह और उसके रसूल के लाए हुए दीन के मुताबिक नहीं डाल सकते, हम सच्चे मोमिन नहीं हो सकते। इवन के हमारे माँ बाप भी अल्लाह ताला की मोहब्बत से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बढ़कर है। कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई हो कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक का क्या मतलब है और किसी नॉन मुस्लिम के साथ उसके फेस्टिवल में हिस्सा बनने का क्या मतलब है। Kindly share this video with all your friends and don't forget to subscribe Minte Nahi. And thanks for watching.